अजमेर की पुण्य भूमि भक्ति के उल्लास और दिव्यता से सरोबार हो उठी जब राधा वल्लभ संप्रदाय के वंशज मोहित मराल जी गोस्वामी का शहर में मंगल में आगमन हुआ। श्री प्रेमानंद जी महाराज के गुरु के रूप में प्रतिष्ठित गोस्वामी जी के प्रथम आगमन पर श्रद्धालुओं की आंखें भाव विभोर हो उठी और हृदय राधा रानी के नाम से पुलकित हो गया। उनका स्वागत समारोह शिष्य गौरव मित्तल के निवास प्रगति नगर कोटड़ा में अत्यंत श्रद्धा और गरिमापूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। जैसे ही गोस्वामी जी पधारे, पूरा वातावरण राधे राधे की मधुर ध्वनि से गुंजायमान हो गया। फूलों की वर्षा, भक्ति गीतों की सुरमयी लहरियां और भक्तों के नयन अश्रुपूरित श्रद्धा में डूबे दिखाई दिए। इस पावन अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन हेतु एकत्रित हुए। उन्होंने गोस्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त किया और राधा वल्लभ संप्रदाय की परंपरा व भक्ति भावना का दिव्य अनुभव किया। अपने संक्षिप्त प्रवचन में मोहित मराल जी ने कहा, जहाँ राधे नाम का स्मरण होता है वहाँ स्वयं वृंदावन बस जाता है। जीवन में यदि सच्ची भक्ति है तो हर द्वार पर कृपा स्वतः दस्तक देती है। गोस्वामी जी के इन शब्दों ने उपस्थित भक्तों के अंतर्मन को भक्ति भाव से भर दिया। उन्होंने भक्ति की महिमा, साधना के महत्व और जीवन में सेवा भाव को अपनाने का आह्वान किया। अजमेर शहर ने एक बार फिर ये साबित किया कि वह भूमि न केवल आध्यात्मिक चेतना से संपन्न है, बल्कि संतों की चरण धूलि से पावन होती रहती है। मोहित मराल जी गोस्वामी का यह आगमन न केवल एक अवसर था, बल्कि एक चेतना थी भक्ति, श्रद्धा और सेवा की। अजय मेरू बड़ी रमणीक जगह है। अभी हम तो पहली बार ही आए हैं यहाँ। सरोवर देखने लायक सरोवर है। जैसे अभी हम उदयपुर में देख के आए, फतेह सागर वगैरह उसी से टक्कर ले रहा है। बहुत सुंदर बसा रखा है ये, और ये भी प्राचीन संतों की नगरी है। एक से एक संत, और हमारे पृथ्वीराज चौहान तो यहाँ के रहे हैं, जिन्होंने पूरे भारत पे सम्राट रहे हैं भारत के। और पुष्कर राज बगल में तीर्थ है, आता तो अजमेर के अंदर में ही है। बड़ा रमणीक जगह है वो भी, लेकिन वहाँ पे भी सुन रहे हैं कि कॉरिडोर आ रहा है। ये उचित नहीं है। जो प्राचीनता उससे ख़त्म होगी। हम तो सरकार से यही कह रहे हैं बार बार, धार्मिक नगरी को धार्मिक रहने दें। पर्यटन के लिए बहुत जगह हैं, उधर बढ़ावा करें। नहीं, उसके पीछे एक दूसरी भी मंशा रहती है, वो पर्दे के पीछे रहती है। केवल कॉरिडोर से सरकार का फ़ायदा नहीं होगा, उसके अलावा मंदिर अधिग्रहण, वो तो देखो गवर्नमेंट अपना काम तो संभाले ढंग से। दूसरी चीज़ बाद में, अभी आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें प्राइवेटीकरण हो रहा है ज़्यादातर हर चीज़ का। तो मंदिर का सरकारीकरण क्यों? जो वहाँ की परंपराओं के हिसाब से है, उस हिसाब से वहाँ पे गद्दी पे बैठे जो भी बैठे, लेकिन सरकार का अधिग्रहण मंदिरों पे उचित नहीं है। आपके शिष्य हैं, जो जिम्मेदारी उसको दी है वो बहुत सुंदर तरीके से निभा रहा है। यही श्री जी से, राधा वल्लभ लाल से प्रार्थना है कि ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, ये जिम्मेदारी जो है सुंदर तरीके से निभाता रहे।